आत्मविश्वास हमसे चाहता है कि है मेरे भाई अपने भीतर के बिलीव को जगाओ। दूसरा, अपने आप को हमेशा आशा, उम्मीद और उत्साह से भरे हुए रखो। सुबह उठो, मुर्दे की तरह मत उठो। उठते ही अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल हमारा पूरा सक्रिय रहना चाहिए। उठते ही सीधे बिस्तर से उठे और अपने आप को सक्रिय कर बैठे। लोग कैसे उठते हैं? लोगों का आत्मविश्वास कितना कमज़ोर होता है। मम्मी जगाती रहती है, बेटा उठना। मम्मी क्यों उठाती हो यार? मम्मी यार आप किस पता नहीं यार, मम्मी यार 4 गालियाँ निकालता है, फिर भी वो सोया पड़ा रहता है, उठता नहीं है। उठा दो तो यहाँ से उठकर जाता है और वहाँ पर जाकर के सोफे पर पड़ जाता है। स्टूडेंट है तो ठीक है, स्कूल कॉलेज है उस दिन तो निकल जाता है, बाकी संडे के दिन सारे लोग ठंडे हो जाते हैं। मैं कहूँगा सुबह उठो, उठने के साथ इंतजारी करो कि कब मम्मी की आवाज़ आए और कब अपन सीधे उठ करके बैठे हो जाएं, और बैठते ही सीधा 1 सेकंड में हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। यह बिस्तर गोल किया और हम हमारी एक्टिव लाइफ के लिए। भाई सूरज सुबह उगता है तो किस तरह से अपनी एनर्जी को अपने साथ लेकर के आता है, ऐसे ही सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह हमें जलना भी सीखना होगा। सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखना होगा। और जलने के लिए कह रहा हूँ, सीधे अपने आप में एक्टिव बनो। आपकी चाल को देखकर लगना चाहिए यह आदमी बुढ़ा नहीं है, अभी भी इसमें बहुत दम है। ये जितने भी गोडे दुखने वाली बाई हैं ना, वो सब बोले कौन बैठे हमारा गोड्डा दुखे। मैं कहता हूँ गोडे टूट जाए तब भी नीचे ज़मीन पर बैठो, रोज़ दिन में 10 बार बैठो, भले ही सहारा लेकर के उठ के बैठना पड़े, लेकिन फिर वापस सहारा लेकर के उठो, लेकिन बैठना बंद मत करो। ये जो लोग भी फूल जाते हैं ना, वो इसलिए फूल जाते हैं क्योंकि डॉक्टर उनको अप्रैल फूल बना देता है और कह देता है कि आज के बाद नीचे मत बैठो, काम कम करो। अरे मैं कहता हूँ काम करोगे तो बॉडी एक्टिव रहेगी, ग्रीस बनता रहेगा। काम करना बंद कर दोगे तो हड्डियां जाम हो जाएगी। इनको क्या करो, जैसे अभी किसी को प्रणाम करना हो तो लोग कैसे करते हैं? झुकते ही तकलीफ होती है। उन सब लोगों की कमर दुखनी है, बुढ़ापे में तय है। पर जो व्यक्ति रोजाना कम से कम 20 लोगों को पांव छू करके प्रणाम करता है, उसको पाद हस्तासन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी के पांव छूना सबसे अच्छा पाद हस्तासन है। ये सबसे अच्छा पाद हस्तासन है। अपने आप को एक्टिव रखो, आशा से भरा हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। एक लड़की जा रही थी अपने भाई को गोद में लिए हुए, पीछे उसने कंधे से बांध रखा था बच्चे को और पहाड़ी पर चढ़ रही थी। साथ में एक और युवक चल रहे थे। जब वो चलते चलते हाफ गई तो 2 मिनट के लिए रुक गई, और 2 मिनट के लिए रुक गई तो दूसरे व्यक्ति ने कहा थक गई होगी बेटा। बोले कोई बात नहीं है अंकल, मेरी प्रैक्टिस है, मैं बड़े आराम से चढ़ जाऊंगी, थोड़ा 2 मिनट के लिए सांस भर रही हूं। तो बोले तेरे साथ थोड़ा भार ज्यादा है ना। उसने कहा खबरदार भाई साहब, आपके लिए भार होगा, मेरे लिए मेरा भाई है। आपके लिए ये भार होगा, मेरे लिए मेरा भाई है। और जिसके भीतर ये भाव है कि ये मेरा भार नहीं बल्कि भाई है, उसका जीवन हमेशा उत्साह से भरा हुआ रहता है। उसके लिए पहाड़ होता क्या है, वो हर चीज को लांग जाया करता है। तीसरा, आत्मविश्वास हमसे चाहता है कि हार जाओ मगर हार मत मानो। क्या कहा मैंने? सब बोलो, हार जाओ मगर हार मत मानो। गया था एक युवक मरने के लिए, झील के किनारे पहुंचा और जैसे ही वहां जाकर के कूदने वाला था झील में कि इतनी में ही एक ज्ञानी संत वहां पहुंच गए थे और उन्होंने इस युवक को रोका और कहा भैया ये क्या काम कर रहे हो, तुम डूब क्यों रहे हो? बोले क्या करूं साहब, मेरा सारा धन खत्म हो गया, मेरे पास अब एक पैसा नहीं बचा है, इसलिए सोचता हूं जाकर के खत्म हो जाता हूं। संत ने कहा बेवकूफ वापस चल। अरे भगवान को गालियां भी मत दे, तू वापस चल। भगवान ने अभी तक केवल तेरा धन ही खत्म किया है, जीवन खत्म नहीं किया है। केवल तेरा धन खत्म हुआ है, जीवन खत्म नहीं हुआ। और जब तक जीवन है इसका मतलब यह हुआ भगवान ने पहले क्या खत्म किया, धन की जीवन। धन, इसका मतलब यह हुआ अभी तक केवल धन खत्म हुआ है, जीवन बचा हुआ है। और अगर जीवन बचा हुआ है तुम्हारे पास तो आज नहीं कल तो फिर वापस धन
कमा लेगा तो वापस अपनी उपलब्धियों को और अपनी मंजिलों को हासिल कर लेगा। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंख लगने से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। हार जाओ पर हार मत मानो। सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हो, या कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, या कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, मैं कहूँगा केवल आगे बढ़ने के लिए तैयार मत रहो, बल्कि फेल होने के लिए भी तैयार रहो। आगे हकीकत में वही बढ़ पाता है जो फेल होने के लिए भी तैयार रहता है। फेल हो गए तो क्या हुआ? अब तक हमने सैकड़ों लोगों को, कम से कम सीए वाली एक पढ़ाई ऐसी है जिसमें अनेक छात्र पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में लटक ही जाते हैं। अब लटकेंगे नहीं तो और क्या होगा भाई? वहाँ छात्र बैठते हैं 5 लाख और उनको पास करना है केवल 10,000। अब 10,000 ही लोगों को केवल पास करना है तो बाकी लोगों को लटकना ही है। अब लटके चेहरे वाले अनेक लोग आते हैं और हम उनको यही कहते हैं, क्या हो गया फेल हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो गई, चल वापस ट्राई करते हैं। बोले साहब फिर लटक गया तो? अरे भैया हम हैं ना आपके साथ, आप क्यों चिंता करते हैं, हम हैं ना। क्या है? अपने बच्चे को एक लाइन जरूर हमेशा कहते रहा करो, जब भी वो फेल हो जाए तो क्या लाइन कहो? हम है ना। अपने बेटे से क्या कहो? हम है ना। अपनी बहू से क्या कहो? हम है ना। बेटा तू चिंता क्यों करती है, हम है ना। अरे मैं तेरे साथ हूं। भगवान ने कभी कहा था कि योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम सारी चिंताओं को छोड़ो, तुम तो केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये विश्वास मेरे भीतर जो बना हुआ है, ये विश्वास ही मुझे आगे बढ़ाएगा। तो उम्मीद जगाओ, आशा जगाओ। हार जाओ पर हार मत मानो। घड़ी चलती चलती बंद हो जाए तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सेल बदलते हैं, हम उसमें चाबी भरते हैं। भाई साहब अपनी लाइफ भी घड़ी जैसी ही है, ये चलती चलती कब फेल होने आ जाए पता नहीं चलता। और जब भी फेल हो जाए तब उठ करके वहाँ से निराश होकर के बैठ मत जाओ, बल्कि फिर से सेल लगाओ, फिर से चार्ज करो। कोई और ना मिले तो चंद्र प्रभु का प्रवचन, ललित प्रभु का प्रवचन यूट्यूब से सुन लो, आप फिर से चार्ज हो जाएंगे। फिर से घड़ी में सेल बदल लिए गए, फिर से कोई नई चाबी भर ली गई। कहीं न कहीं से मोटिवेशन लो। महावीर ने भी 2600 साल पहले मोटिवेशन देने का काम किया था। कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रूप में पहले भी कभी मोटिवेशन देने का काम किया था। हम भी अपनी ओर से मोटिवेशन दे रहे हैं। मोटिवेशन अर्थात इंसान की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए दिया जाने वाली प्रेरणा, इसका नाम है मोटिवेशन। हार जाओ पर हार, हार जाओ पर हार मत मानो।